Hi, and warm welcome in section 3 of this reading test. So, in section 3, we have question number 29 to 35, and in these questions, we have 8 paragraphs A to H, as you can see. And for these paragraphs, which paragraphs contain following informations? Fine. So, means this is called information matching activity. And again, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर what I am going to do is I am going to underline keywords. And one more thing is there are total how many? There are total 8 paragraphs. And how many questions are there? 1 2 3 4 5 6 7 means to say एक पैराग्राफ ऐसा होने जाना है जो कि जिसमें कोई आंसर नहीं होगा and remaining 7 paragraphs will be having one answer and there is nothing mentioned that you may use any option more than once. राइट सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस. सबसे पहले हम इसमें काम क्या करते हैं, हम कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे. ओरिजिन ऑफ वर्ड कैलिस्थेनिक्स, देन लास्ट पॉपुलर सपोर्टर ऑफ कैलिस्थेनिक्स, लास्ट पॉपुलर सपोर्टर की बात करनी है. फर्स्ट यूज ऑफ कैलिस्थेनिक्स एज अ ट्रेनिंग मेथड, कब इसको पहले यूज किया गया था ट्रेनिंग मेथड के तौर पे. ना मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू ऑल राउंड हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, कि मल्टी डिसिप्लिनरी बहुत सारे डिसिप्लिन होंगे, एक्सरसाइजेज मॉड्यूल्स होंगी जिससे कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही है हेल्थ और स्ट्रेंथ की. नाउ रीजन फॉर सर्वाइवल ऑफ कैलिस्थेनिक्स थ्रू आउट द एजेस, इतने सालों तक कैसे सर्वाइव कर सका. And the use of medicine substance to increase muscle mass and strength. अब किस मेडिकल सब्सटेंस को यूज करके, यानी कि कुछ तरह के स्टेरॉइड्स वगैरह हो सकते हैं. मैं हमेशा बात करता हूं कि अवेयरनेस की गेम है, अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए जिससे कि मसल मास और स्ट्रेंथ इंक्रीज की जा सकती है. रेफरेंस टू अ ट्रैवलिंग शोमैन, यानी कि ट्रैवलिंग शोमैन जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे कि इम्पोस्टर्स वगैरह हो जाते हैं या जगलर्स वगैरह हो जाते हैं, उनकी बात आ सकती है यहाँ पे कि जगलर्स हु डिस्प्लेड देयर स्ट्रेंथ फॉर ऑडियंस. राइट, तो ये हमने कीवर्ड्स ढूंढ लिए एंड वी आर टू मैच questions. And now let us start with the first paragraph. From the first caveman to scale a tree or hang from a cliff face, कि इस caveman से लेके जिसने कि है अपने आप को लटकाया था क्लिफ फेस, क्लिफ यानी कि माउंटेन से, टू माइटी आर्मीज ऑफ ग्रीको रोमन एम्पायर्स, वहां से लेके यहां तक जिम्नेजियम्स ऑफ मॉडर्न एंड जिम्नेजियम्स ऑफ मॉडर्न अमेरिकन स्कूल्स कैलिस्थेनिक्स, यानी कि जो हमारा मेन पैसेज है दैट इज कैलिस्थेनिक्स. अब कैलिस्थेनिक्स उसने हमको पिक्चर्स भी दी हुई हैं कि मींस इट इज अबाउट बॉडी बिल्डिंग और इट इज अबाउट जिम्नास्टिक्स, क्योंकि जिम्नेजियम्स भी यहाँ पे वर्ड आ रहा है. द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी कि कुछ ये ट्रेनिंग एक्टिविटी है. अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक इसने यहां पर फाइन सो and endured. So calisthenics has endured and thrived because of simplicity. Endured and thrived यानी कि ये बच के रहा है, इसने टॉलरेट किया है, जिंदा रहा है, सर्वाइव किया है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी. सो इट इज मैचिंग, इट इज surviving because of its simplicity and utility. So this is matching with the reason for survival of calisthenics थ्रू आउट एजेस. अब देखिए एजेस की भी बात यहां पर आ रही है कि एक केवमैन से लेके गीको रोमिंग अंपायर्स की आर्मीज से लेके मॉडर्न अमेरिकन हाई स्कूल्स तक, उस टाइम से लेके इस टाइम तक. तो यहां पर एजेस किसने सेंस क्लियर कर दिया है. सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 33 इज ए. फाइन. Now let us move further. Calisthenics enters into historical records at 3480 BC, यानी कि फिर दोबारा ये हमको पास्ट के बारे में बात कर रहा है. With the Herodotus account of the battle of Thermopylae, Herodotus reported that prior to the battle, God King Xerxes sent a scout party to spy on his Spartan enemies. The scouts informed Xerxes that the Spartans, under the leadership of King Leonidas, were practicing some kind of bizarre word मैंने आपको पहले सेक्शन में भी बताया था, synchronized movement akin to tribal dance, यानी कि कुछ ऐसे वो कर रहे थे. Xerxes was greatly amused. His own army, comprised of over
120,000 men while Spartans had just 300. Leonidas was informed that he must retreat or face annihilation. या तो वो पीछे हट जाए या फिर वो बर्बादी को फेस करे. The Spartan did not retreat, वो पीछे नहीं हटे. However, in the ensuing battle, they managed to hold Xerxes' enormous army at the Bray for some time until reinforcement arrived. यानी कि अभी ये पास्ट की बात आ रही है यहाँ पर कि पास्ट में ऐसा एक इवेंट हुआ था और कैलिसनिक्स की वजह से कि इन्होंने एक वहां पर बैटल लड़ी थी और बिकॉज ऑफ कैलिसनिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कैलिसनिक्स की बात की जा रही है. सो मीन्स इट इज मैचिंग, नॉट इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओरिजिन. लास्ट पॉपुलर सपोर्टर भी नहीं है कि कोई शख्स आएगा. फर्स्ट यूज एज अ ट्रेनिंग मेथड ये हो सकता है. ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी यहाँ पर कोई कीवर्ड नहीं है. रीजन फॉर सर्वाइवल हो चुका है. द यूज ऑफ मेडिसिन भी नहीं है और जो ट्रैवलिंग शोमैन के बारे में भी बात नहीं है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट पैराग्राफ बी, मीन्स इट इज मैचिंग विद क्वेश्चन नंबर 31. Then we are going to start with question number C. Next paragraph. Sorry, let's see which information is this paragraph having. So the Greeks took calisthenics seriously not only as a form of military discipline and strength, but also as an artistic expression of movement and as aesthetically ideal physique. तो ये ग्रीक ये उस तौर पे इसको लिया करते थे. इंडीड टर्म कैलिसनिक इटसेल्फ ड्राइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स फॉर ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ. अब यहाँ पर ओरिजिन ऑफ वर्ड की बारे में बात आ रही है कि ये वर्ड कहाँ से आया है. ये डिराइव किया गया है, यानी कि इसका ओरिजिन आ रहा है ग्रीक वर्ड ब्यूटी और स्ट्रेंथ से. सो दिस पैराग्राफ, बहुत अच्छी बात है कि नॉर्मली होता क्या इन एक्टिविटीज में कि आपको कहा जाता है यू मे यूज एनी ऑप्शन मोर देन वंस. इन दैट केस आपको पैराग्राफ पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड पढ़ना पड़ता है. पर जहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन मिल चुकी है आप उस पैराग्राफ को स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगेन आई एम सेइंग यूज नो मोर देन, यू मे यूज एनी ऑप्शन मोर देन वंस नहीं लिखा हुआ. सो मीन्स दिस इज टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ वर्ड कैलिसनिक्स. अब हम आगे चलते हैं and let us move to the next paragraph. So here is the next paragraph, paragraph D. Calisthenics experienced its second golden age in 1800s. मैं रिमाइंड करा देता हूँ, एक पैराग्राफ आएगा जिसमें कि कोई आंसर नहीं आएगा, उसको हमको छोड़ देना है. This century saw the birth of gymnastics, an organized sport that uses a range of bars, rings, vaulting horses and balancing beams to display physical prowess. This period is also when the phenomena of strong men developed. और इसी दौरान ही strong men का phenomena भी develop हुआ. These were people of astounding physical strength and development who forged nomadic careers. अब इन लोगों ने nomadic careers को अपनाया, यानी कि ये ट्रैवलिंग कर रहे थे. by demonstrating outlandish feats of strength to stun population, यानी कि ये लोगों को करतब दिखाया करते थे, डेमोन्स्ट्रेट करते थे अपने outlandish feats of strength. यही means this is matching with your question number 35, a reference of traveling showman who displayed strength. So D is answer to question number 35. Now let us move further to paragraph E. In 1950s, Angelo Siciliano, who went by the stage name Charles Atlas, was crowned the world's most perfectly developed man. Atlas' own approach stemmed from the traditional calisthenics. अब इसकी खुद की जो अप्रोच थी वो ट्रेडिशनल कैलिसनिक्स से आई थी. Through a series of mail order comic books, he taught these methods to hundreds of thousands of children and young adults through the 1960s and 70s. But Atlas was the last of the dying breed. अब यहाँ से हमको एक शख्स के बारे में पता लग रही है, लास्ट पॉपुलर सपोर्टर. लुक, लास्ट पॉपुलर सपोर्टर ऑफ कैलिसनिक्स. यहाँ से इसने बता दिया कि ये जो आदमी था जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट परफेक्टली डेवलप्ड मैन था, वाज लास्ट ऑफ डाइंग ब्रीड. मतलब इसके बाद फिर क्या हुआ, कहानी बदल गई. द टाइड्स वर टर्निंग, फिटनेस मेथड्स वर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम कैलिसनिक्स. यहाँ से ये बात आ गई सामने कि अब ये मेथड्स यूँ यहाँ से दूर होने शुरू हो गए, यानी कि लोगों ने कैलिसनिक्स को फॉलो करना बंद कर दिया. सो लास्ट पॉपुलर सपोर्टर
question number 30 has E as your answer. Now let us move to the next paragraph. अब हम आ गए हैं paragraph F की तरफ. In 1960s and 70s, calisthenics and the goal of functional strength combined with physical beauty was replaced by an emphasis on huge muscles at any cost. यानी कि 1960s और 70s के अंदर huge muscles at any cost का फिनोमेना बन गया. लोगों ने calisthenics को छोड़ दिया. This became a sport of bodybuilding. Although bodybuilding's pioneers were drawn from calisthenics tradition, हालांकि जो इसके pioneers थे, जो बॉडी या शुरुआत करने वाले लोग थे, वो calisthenics tradition से ही आए थे. The sole goal soon became an increase in muscle size, और बहुत जल्दी लोगों ने फोकस करना शुरू कर दिया कि मसल साइज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े. बॉडी बिल्डिंग आइकॉन्स पीपल सच एज आर्नोल्ड स्क्वार्ज़नेगर, आप ये नाम जानते होंगे, एंड सर्जियो ओलिविया were called mass monsters because of their imposing physique. Physical development of this nature was only attainable through the use of anabolic steroids. अब ये anabolic steroids थे, अब यानी कि जिससे कि synthetic hormones which boosted muscle development while harming overall health. अब ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि use of medical substance to increase muscle mass and strength. अब यहाँ पर इन्होंने अपने मसल मास को बढ़ाया इन चीजों को इस्तेमाल करके. सो मीन्स टू से योर क्वेश्चन नंबर 34 हैज आंसर एफ. फाइन, एक के बाद एक हमको आंसर्स मिलते चले जा रहे हैं. नाउ वी आर ओनली एंड ओनली लेफ्ट विद क्वेश्चन नंबर 32 विच इज टॉकिंग अबाउट मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच टू ओवरऑल ऑलराउंड हेल्थ एंड स्ट्रेंथ. अब यहाँ पर हमको देखना चाहिए. इन द बिगर इज बेटर क्लाइमेट कैलिस्थेनिक्स वाज रेलीगेटेड टू ग्रुप्स परसीव्ड टू बी वल्नरेबल. सिर्फ जो वल्नरेबल यानी कि नाजुक लोग, सिर्फ ये उन्हीं तक ही सीमित रह गया, सच एज वुमेन, पीपल रिकूपरेटिंग फ्रॉम injuries and school students. Although some of the strongest and most physically developed human beings ever to have lived acquired their ability to the use of sophisticated calisthenics. तो इन्हीं calisthenics की वजह से ही उन लोगों ने अपनी, अब यहाँ पर बात तो नहीं आ रही है, आगे चलते हैं. A great deal of knowledge was discarded and the method was reduced to nothing more than an easily accessible and readily available activities. Those who mastered the rudimentary skills of calisthenics could expect to graduate to weight training rather than advanced calisthenics. अब लोग इसके बाद वेट ट्रेनिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते थे बजाय कि एडवांस कैलिस्थेनिक्स की तरफ जाने के लिए. अब यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात, टू ऑल राउंड हेल्थ एंड स्ट्रेंथ वाली बात यहाँ पर नहीं आ रही. यहाँ पर तो बात कमज़ोर लोगों की आ रही है, उन तक सीमित रह गया, और बाद में जो लोग जो स्ट्रांग थे वो इसको छोड़ के वेट ट्रेनिंग की तरफ चले जाते थे. सो मीन्स जी इज नॉट गिविंग अस आंसर, तो फिर एच में आंसर होना चाहिए. लेट अस सी. In recent years, however, fitness trends have been shifting back towards the use of calisthenics bodybuilding approach that promote excessive muscle development frequently lead to joint pain. अब ये जो बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा है, अब उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है. अप्रोचेस जो कि प्रमोट करती हैं एक्सेसिव मसल डेवलपमेंट फ्रीक्वेंटली, उससे जॉइंट पेन्स, इंजरीज, अनबैलेंस फिजिक्स या वीक कार्डियोवास्कुलर, ये दिक्कतें आ जाती हैं. अब इस पैराग्राफ का आगे का हिस्सा हम देखते हैं. जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर है. एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द न्यूएस्ट एंड द मोस्ट मॉडर्न gyms and programs emphasize calisthenics methods. Instead, modern practice often combine elements from a number of related traditions such as yoga, pilates, kettlebell training, gymnastics, traditional Greco-Roman calisthenics. अब यहाँ पर इसने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कर दी है, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी ब्यूटी यानी कि हेल्थ दोनों की बात आ रही है. पीपल आर कीन टू रिकवर द ओरिजिनल ग्रीक विजन ऑफ फिजिकल ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ, हार्मनी ऑफ द माइंड बॉडी कंसंट्रेशन. सो मीन्स एच इज योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 32. फाइन. अब 36 से 40 क्वेश्चंस को हम अप्रोच करते हैं. नाउ
Here are your questions 36 to 40. This is now summary activity as we have gone through complete passage. हमको यहाँ पे summary को पढ़ते ही पता लग जाएगा कि ये किस पैराग्राफ से लिया गया है, क्योंकि दिस इज योर रीडिंग्स. अगर आप रीडिंग्स बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगने लग जाता है कि किस पैराग्राफ से इंफॉर्मेशन ली गई है, एंड इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू आंसर क्वेश्चंस. अब देखते हैं ड्यूरिंग 60s एंड 70s. अब 60s एंड 70s वाला एफ पैराग्राफ था, ठीक है, यानी कि इसने अब एफ पैराग्राफ से बात करनी शुरू कर दी है. मैं इस पेज को ऊपर कर देता हूं आपके लिए. सो ड्यूरिंग 60s एंड 70s अटेनिंग ह्यूज मसल्स बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन. अब ये किससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? कैलिस्थेनिक्स द गोल ऑफ फंक्शनल स्ट्रेंथ कंबाइंड विद फिजिकल ब्यूटी वाज रिप्लेस्ड बाय. अब यहां पर ये देखिए वाज रिप्लेस्ड बाय, एक तो कैलिस्थेनिक्स और दूसरा द गोल ऑफ फंक्शनल स्ट्रेंथ कंबाइंड विद फिजिकल. अब ये हमने वर्ड्स निकालने हैं, नो मोर देन 2 वर्ड्स. सो अब यहां के वे क्या कह सकते हैं? अटेनिंग ह्यूज मसल्स became more important than. अब यहां पर उसने और हैविंग अट्रैक्टिव बॉडी ऑप्शंस यहां पर दी गई हैं कि एक तो कैलिस्थेनिक्स और दूसरा हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो कैलिस्थेनिक्स और दूसरा है गोल ऑफ फंक्शनल स्ट्रेंथ. इन दोनों ऑप्शंस में से हमको चूज करना है. कंबाइंड विद फिजिकल, यानी कि हम यहां पर फिर आंसर फंक्शनल स्ट्रेंथ के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि फिजिकल ब्यूटी की बात तो उसने यहां पर कर दी है, ठीक है. तो हम फंक्शनल स्ट्रेंथ आंसर लिख देते हैं. फाइन, हम कैलिस्थेनिक्स नहीं लिख रहे हैं आंसर, हम फंक्शनल स्ट्रेंथ लिख रहे हैं. द फर्स्ट पीपल टू टेक अप दिस न्यू स्पोर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग हैड अ बैकग्राउंड इन कैलिस्थेनिक्स, बट द मोस्ट फेमस प्रैक्टिशनर्स बिकेम नोन एज. उनको क्या कहा गया? ऑन अकाउंट ऑफ द इम्प्रेसिव साइज ऑफ देयर मसल. उनके इम्प्रेसिव साइज ऑफ मसल के लिए उन लोगों को क्या कहा गया? अब यहां पे इन लोगों की बात आ रही है. इन लोगों को कहा गया मास मॉन्स्टर्स, राइट, क्योंकि इनकी बिकॉज ऑफ देयर इम्पोजिंग फिजिक. साफ साफ बात लिखी हुई है, ठीक है, सारी रिफ्रेजिंग है. अभी इम्पोजिंग फिजिक को इन्होंने इम्प्रेसिव साइज ऑफ देयर मसल ऐसे लिखा हुआ है. सो दीज आर योर मास मॉन्स्टर्स. साथ के साथ आपको रियल एग्जाम में आंसर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं. आई एम अगेन रिमाइंडिंग दिस थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन 38. कैलिस्थेनिक्स देन बिकेम द डोमेन ऑफ वीकर. अब यानी कि वीकर यानी कि वल्नरेबल, हमने एक वर्ड पढ़ा था कि वल्नरेबल वर्ड हमने कहां पढ़ा था? वल्नरेबल वर्ड हमने वहां पढ़ा था जहां पर कि लेडीज के बारे में बात वो कर रहा था, ठीक है. यहां पर आ गया वल्नरेबल. फीमेल्स यानी कि एंड चिल्ड्रन, बच्चों की भी बात आ रही है, यानी कि स्टूडेंट्स. एंड दोज रिकवरिंग फ्रॉम, और वो लोग जो कि रिकवर कर रहे थे, पीपल रिकवरिंग फ्रॉम इंजुरीज, राइट, इंजुरीज. मच ऑफ द एडवांस नॉलेज अबाउट कैलिस्थेनिक्स वाज लॉस्ट एंड द मेथड वाज सब्सिक्वेंटली डाउनग्रेडेड. एडवांस नॉलेज को खो दिया गया, मेथड को डिग्रेड कर दिया गया, डाउनग्रेड कर दिया गया टू द स्टेटस ऑफ सिंपलर यूजर फ्रेंडली एक्टिविटी. वंस अ पर्सन बिकेम स्किल्ड एट दिस ही वुड प्रोग्रेस टू. एक बार जब वो इसके ऊपर पूरा स्किल हो जाता था तो वो इसको छोड़ के किस मेथड की तरफ चला जाता था? दोज हु मास्टर्ड यानी कि स्किल्ड द रूडिमेंट्री यानी कि बेसिक स्किल्स ऑफ कैलिस्थेनिक्स, यहां पर इसने बात की हुई है, कुड एक्सपेक्ट टू ग्रेजुएट टू वेट ट्रेनिंग, यानी कि वो बाद में शिफ्ट हो जाता था वेट ट्रेनिंग की तरफ, राइट. अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ जाता है. Currently, a revival of calisthenics is underway as extreme muscle building can harm the body, leaving it sore. अब currently, अब यानी कि इस पैराग्राफ से बात ली जा रही है जो कि बॉडी बिल्डिंग की जो टेक्निक है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी है. अब क्या प्रॉब्लम है वो हमने बात पढ़ी थी इस लास्ट पैराग्राफ के अंदर, और इसकी प्लस जो नेक्स्ट पेज पे कुछ लाइंस हैं. पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं. हमको चाहिए क्या? आउट ऑफ बैलेंस एंड पुअर इन, यानी कि बॉडी सोर हो जाती है, आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है, और वीक यानी कि पुअर हो जाती है किसके अंदर? अब देखिए वीक यहां पर वर्ड आया हुआ है, सारी चीजें एक एक करके आई हुई हैं. यानी कि जॉइंट पेन इंजरीज ये सोर हो गया, आउट ऑफ बैलेंस यानी कि अनबैलेंस फिजिक हो गया, एंड पुअर इन यानी कि वीक इन कार्डियोवास्कुलर, और कार्डियोवास्कुलर के साथ एक और वर्ड होगा हेल्थ.
राइट। सो मैं आंसर लिख दूंगा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। कार्डियोवास्कुलर, मैंने ये आंसर इकट्ठा लिखना है। Cardiovascular health, and that way I have completed all 40 questions. Comparatively मेरा जो section 3 है ये जल्दी हो गया, and I hope you people have learnt. And the most important thing is practice plus vocabulary learning. आप जितने words याद कर सकते हैं कीजिए, improve your vocabulary. It is the game of rephrasing. So this video is ending here. Bye bye guys, see you in next video. Okay, Praveen Khanna is signing off.